हेलो 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 एंड हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोगों का 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों का बस एक ही सवाल है, कमेंट में भरा पड़ा हुआ है कि सर अब 11th क्लास में क्या करें, 11th में मेरे पास कौन कौन सा रास्ता है, 11th में कौन कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं, कितना फील्ड है, टोटल चीज़ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और आप लोगों से बस एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना है ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके और प्रॉपर वो रास्ता पता चल सके जिस पे आपको सफ़र करना है और अपने फ्यूचर को बनाना है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा वो फील्ड है। तो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है, जैसे ही आप क्लास 10th की एग्जामिनेशन देते हैं, रिजल्ट आता है, तो उसके बाद आप क्लास 11th की ओर मूव कर गए होते हैं। तो आपको अब 11th क्लास में क्या करना पड़ेगा? रास्ता चॉइस करना पड़ेगा। सुना है ना, द रोड हैड नॉट टेकन, वो रास्ता जिसे नहीं लिया गया। 9th क्लास में पोएम पढ़ा होगा। तो गाइस, जैसे ही हम लोग 11th क्लास में आते हैं तो मेरे पास 3 रास्ता खुल जाता है। कौन कौन सा 3 रास्ता है? पहला है साइंस का रास्ता, दूसरा है आर्ट्स का रास्ता, तीसरा है कॉमर्स का रास्ता। आप इन तीनों रास्ता में से कोई एक रास्ता को चूज कर सकते हो, बट हाँ, एक समय में केवल एक ही रास्ता। अगर 3 रास्ता है तो क्या तीनों रास्ता को एक समय में चला जा सकता है? नहीं चला जा सकता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ से वहाँ जाना है, तो बताओ 3 रास्ता है, तो एक समय में तो एक ही रास्ता चूज कर सकते हो ना। तो कौन सा रास्ता हम लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है? सबके लिए अलग अलग रास्ता बेस्ट हो सकता है। तो गाइज, हम प्रॉपर तीनों रास्ता के बारे में क्लियर वे में आपको बता देना चाहते हैं। जैसा कि फर्स्ट रास्ता है हम लोगों का साइंस, ठीक है। साइंस में 2 फील्ड है। साइंस में क्या है कि 2 चीज आप रख सकते हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास। टोटल ऑप्शन तो आपके पास 3 है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। और अगर हम बात करें साइंस में, तो साइंस में 2 ऑप्शन है आपके पास। साइंस में अगर कोई भी स्टूडेंट साइंस पढ़ना चाहता है तो उसके पास 2 रास्ता है। कौन कौन सा रास्ता है? पहला जो रास्ता है वो है पीसीएम, दूसरा है पीसीबी। आप पीसीएम रख सकते हो या तो आप पीसीबी रख सकते हो। जो बच्चा को मैथ में इंटरेस्ट है, जिस स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो ये सब्जेक्ट रख सकते हो, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और कोई स्टूडेंट जिसे बायोलॉजी में मज़ा आता हो, बायोलॉजी में मज़ा आता हो, तो वो साइंस रख के पीसीबी रख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो समझ लो, मैथ वाला स्टूडेंट के लिए अलग फील्ड है और साइंस वाले स्टूडेंट के लिए अलग ऑप्शन है। तो आप अलग अलग इंडिविजुअल रख के साइंस पढ़ाई कर सकते हो। हाँ, इसमें आपको एक लैंग्वेज पेपर भी चूज करना पड़ेगा जो कोर सब्जेक्ट होगा और वो है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश के अलावा आप एडिशनल में भी रख सकते हो, उर्दू रख सकते हो, या तो बहुत स्टूडेंट इकोनॉमिक्स रखता है तो आप एडिशनल में अदर सब्जेक्ट रख सकते हो। बट हाँ, एक कोर इंग्लिश पेपर होता है जो कि दोनों को रखना पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें आर्ट्स वालों के लिए, तो आर्ट्स वालों के लिए देखो, आर्ट्स वालों के लिए क्या है, बस एक रास्ता है और उसमें सब्जेक्ट मल्टीपल है। सब्जेक्ट मल्टीपल है, क्या क्या है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है। और ये जो 4 सब्जेक्ट है ये कोर सब्जेक्ट में आता है। ये तो कंपलसरी रखना ही पड़ेगा। कोर सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और अगर हम बात करें एडिशनल में, तो एडिशनल में आप क्या क्या रख सकते हो? सोशियोलॉजी रख सकते हो, साइकोलॉजी रख सकते हो और फिलॉसफी रख सकते हो। इसके अलावा होम साइंस पढ़ सकते हो। ये हो गया एडिशनल सब्जेक्ट में। बट अगर कोर सब्जेक्ट की बात करें, तो कोर सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। एडिशनल में अगर कोई सब्जेक्ट रखना चाहेगा तो उसको 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ेगा। जैसे सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया और होम साइंस हो गया। आई बात समझ में? करेक्ट, आई बात समझ में सबको? और हाँ, इसमें आप लैंग्वेज पेपर भी रख सकते हो। इंग्लिश रख सकते हो, उर्दू रख सकते हो, ठीक है, हिंदी रख सकते हो। 50-50 नंबर का भी लैंग्वेज पेपर रख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो अगर हम बात करें तीसरा रास्ता का अगर बात करें, वो है कॉमर्स। वो क्या है? कॉमर्स। अब कॉमर्स वालों के लिए जो सब्जेक्ट है वो कोर में बेसिकली 3 ही सब्जेक्ट है। वो है अकाउंटेंसी है, दूसरा है बिजनेस स्टडी और तीसरा है इकोनॉमिक्स। आए बात समझ में?
इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब एडिशनल में आप रख सकते हो। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर में भी यहाँ पे रख सकते हो। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर हम बात करें यहाँ पे अगर पीसीएम कोई स्टूडेंट रख रहा है तो आगे का कौन कौन सा एग्जामिनेशन है, तो आप आईआईटी का एग्जामिनेशन, जेई मेंस का एग्जामिनेशन यहाँ पे पीसीएम रख के दे सकते हो। और अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का जो सबसे मेन एग्जामिनेशन होता है जिसमें आप डॉक्टर बनते हो वो है नीट का एग्जामिनेशन होता है। और इसमें पैरामेडिकल वगैरह भी फॉर्मल ये सब कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आर्ट्स के लिए तो बहुत सारा ऑप्शन है। आप दरोगा हो गया, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, जो भी चीज़ है आप यहाँ से ये सब सब्जेक्ट रख के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सीटेट वगैरह जो भी आपको करना है आप वो ये सब सब्जेक्ट को पढ़ के आईएएस आईपीएस बन सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे मेन एग्जामिनेशन होता है, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है वो है सीए का एग्जामिनेशन होता है। यस, सीए का एग्जामिनेशन होता है। तो मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आपके पास 3 रास्ता है। कितना रास्ता है? 3 रास्ता है फ्यूचर बनाने का। साइंस रख सकते हो, आर्ट्स रख सकते हो, कॉमर्स रख सकते हो। बट हाँ, याद रहे ऐसा सब्जेक्ट को चॉइस करना, ऐसा रास्ता को चॉइस करना है जिसमें कि आपको पछतावा नहीं हो, आगे चल के पछतावा नहीं हो। ऐसा नहीं कि काश हम साइंस रख लिए होते, मेरा दोस्त तो डॉक्टर बन गया, मेरा दोस्त इंजीनियर बन गया, अरे हम कौन सा सब्जेक्ट आर्ट्स रख रहे हैं यार, अकबर के पापा का नाम, अकबर के जन्म, ये सब याद कर रहे हैं। ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से आप कॉमर्स भी रख सकते हो। तो आपके पास 3 रास्ता है बेसिकली। आप कोई एक रास्ता को आपको चॉइस करना पड़ेगा, तभी आप 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हो। इन तीनों रास्ता में से आपको जो बेस्ट लगे। और हाँ, अगर आपके रिलेटिव में कोई खानदान में अच्छा से इन सभी फील्डों के बारे में जानकारी रखता हो, या इन सभी चीज़ों में या तो ये एक्सपर्ट हो या ये एक्सपर्ट हो या ये एक्सपर्ट हो, आप उनसे सलाह मशवरा ले सकते हो। बेसिकली आपको ये जानकारी कैसा लगा आप वीडियो में बताना, कमेंट में बताना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि डिटेल में साइंस और आर्ट्स या कॉमर्स के बारे में डिटेल में वीडियो लाऊं, तो आप कमेंट में बताना, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो गाइस, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन जान के? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना और प्रेशर नहीं लेना है। हंसते मुस्कुराते आपको पढ़ना है। यश, सफलता हम लोग खुद एक दिन साबित करेंगे सफल होके, ठीक है जी। तो ओके, बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू।